हाय गाइस, इस वीडियो में अपन पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट अपन ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं पेपर फर्स्ट में। तो इसमें टोटल 8 लेसन हैं। उनमें से पहला लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक। ये जैसे का वैसा ही लेसन है। सेकंड लेसन है इनवर्स मैट्रिक्स करके, आप लिख लेना इंडेक्स वगैरह घर में अच्छी तरह से। थर्ड विल बी द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बड़ा लेसन है। 4 नंबर आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करके। 5 नंबर आता है वेक्टर, इसमें बहुत अलग से ऐड हो गया टॉपिक में। 6 लेसन आता है 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री करके। उसके बाद आ रहा है लाइन, बस एक ही लेसन। लाइन और प्लेन जो पहले लेसन थे वो दोनों अलग थे, लेकिन अब इसमें कंबाइन कर दिया, इसलिए लेसन 9 पहले 9 थे अब 8 है। और लास्ट का लेसन है अपना LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये अपना पार्ट फर्स्ट है। इसके मार्किंग वगैरह अभी तक नहीं है, इंडेक्स में नहीं दिया हुआ वहाँ पर। तो हम जब नया सिलेबस के हिसाब से आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उनमें से अपन बात करते हैं तो 2 डायमेंशन यानी 2 एक्सिस वाला है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 2 लेसन है। एक पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड लास्ट वाला LPP। और ये जो लेसन है वेक्टर, 3D और लाइन, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है 3 एक्सिस पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अपन 2 डायमेंशन वाले लेसन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस के हिसाब से लेसन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो 2 डायमेंशन वाले लेसन है पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड LPP। तो सबसे पहले अपन ये लेसन पढ़ने वाले पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसके पहले मैं कुछ पॉइंट आपको रिकॉल करके दे रहा हूँ। यहाँ पढ़ना है तो इसका बेस, ये जो वीडियो है ये बेस के रिलेशन में है। ये बेस आपको समझ में आएगा तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और लेसन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा पढ़ाई की वगैरह बात नहीं इसमें। एक बार अच्छी तरह से वीडियो देख ले तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, और एक चीज़, ये जो मैं लिख कर दे रहा हूँ या यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आप कॉपी में अलग से नया मैथ पार्ट फर्स्ट के लिए लेकर आप उसको लिख सकते हैं सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। तो बात करते हैं अपन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री करके, या 2 कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसमें क्या होता है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, इसमें 2 एक्सिस होते हैं। जैसे अपन स्टार्टिंग स्टैंडर्ड से पढ़े होंगे, ये वर्टिकल लाइन दैट द रिप्रेजेंट वाई एक्सिस एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट होते दैट द ओरिजिन बोलते इसको। इस साइड में पॉजिटिव वाले रहते 1 2 3, इसमें पॉजिटिव वाले 1 2 3, आगे भी रह सकते हैं। इसमें -1 -2 -3, और ये भी रहेगा -1 -2 और ये -3। हाँ, जो कोई भी स्टूडेंट ये लिखना चाहते हैं तो मैं जैसे लिख रहा हूँ उस टाइप से आप लिख सकते हैं सिस्टमेटिक। जब मैं नोट्स आपको बना कर दूंगा तो वैसे ही रहेंगे, इसलिए आप लिख सकते हो, उतना टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या हो रहा है, इसमें 2 एक्सिस आ रहे हैं, एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस, इसलिए हो गया 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसके बेस पर मैंने अभी बताया 2 लेसन है। पहला पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और सेकंड द LPP। तो पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले उसके पॉइंट थोड़ा याद कर लेते हैं। शायद आपने पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, टाइप ऑफ ए स्लोप। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसमें टाइप ऑफ ए स्लोप करके, मैं स्टार मार्कर लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ स्लोप। अब कोई भी लाइन है, उस लाइन का अपने को स्लोप फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप। अब स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपने पास अवेलेबल क्या है, दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, इसके हिसाब से अपने को स्लोप फाइंड आउट करना है। जैसे मैं एक लाइन कंसीडर कर रहा हूँ, लाइन की इक्वेशन दैट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन विल बी द, सो दिस द स्लोप ऑफ लाइन। लाइन लिख रहा हूँ मैं AX BY प्लस C इक्वल टू द 0 करके, ये हो गया लाइन का इक्वेशन। देखो ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसको सिंगल इक्वेशन ऑफ ए लाइन भी बोल सकते हैं। AX BY प्लस C इक्वल टू 0। यहाँ पर A X का कोएफिशिएंट हो गया, ये B Y का कोएफिशिएंट हो गया और C कांस्टेंट टर्म हो गया। एक बार फिर से देखो, ये कोएफिशिएंट ऑफ ए X, B कोएफिशिएंट ऑफ ए Y और C क्या हो गया आपका विल बी द कांस्टेंट टर्म करके।
अब देखो अपने पास कोई भी कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन से इस लाइन का अपने को स्लोप फाइंड आउट करना है। तो जो स्लोप है इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एम से। और कोई भी हो देखो कंडीशन नहीं है इसलिए जनरल रहेगा, यानी इसको अपन जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है विल बी द माइनस ए डिवाइड बाय द बी करके। क्या बनेगा? माइनस ए डिवाइड बाय द बी करके। इसको जनरल भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस ट्वाइस वाई प्लस 2 इक्वल टू द 0। ये होगा लाइन की इक्वेशन। इस लाइन का अपने को क्या निकालना है? स्लोप। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? m इक्वल टू द, कंडीशन नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है तो जनरल। तो इसे यहाँ पर लिख सकते ब्रैकेट में जनरल करके, जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन करके। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? कोई कंडीशन है तो माइनस ए डिवाइड बाय बी। अब ए और बी क्या है? तो अब बीच में मैंने ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स, b is the coefficient of a y और c will be the constant term। अब इस लाइन में 3x माइनस ट्वाइस है प्लस 2 इक्वल टू 0 में फॉर्मूला आ गया अपना माइनस ए बाय बी। तो ये अपना माइनस जैसे का वैसे रहेगा, ये फॉर्मूले का माइनस है। ए क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इस लाइन में कितना है? 3, इसलिए ये रहेगा 3 डिवाइड बाय द बी क्या है इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ ए वाई, तो वाई का कोएफिशिएंट कितना है? 2 नहीं -2, तो डिवाइड बाय द -2। तो द m इक्वल टू द, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3/2। ये हो गया इस लाइन का स्लोप। कौन सा? 3x माइनस ट्वाइस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन, उसका फॉर्मूला m इक्वल टू द माइनस ए डिवाइड बाय द बी करके। ये हो गया आपका पहला फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन। दूसरा सेकंड, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन देखते हैं। स्लोप ऑफ द, ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, लाइन का इक्वेशन वही रहेगा, परपेंडिकुलर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस द सी इक्वल टू द 0। मैं सभी में ये जनरल फॉर्म दे रहा हूँ, ये जनरल के हिसाब से ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। अपन स्लोप का कंडीशन चेंज हो रहा है, लाइन का इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो देखो परपेंडिकुलर लाइन है और उसका अपने को स्लोप फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा, स्लोप अपन डिनोट करेंगे m से, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन m इक्वल टू द। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, ये जो है ना इसको पूरा चेंज कर लेना, माइनस है इसका अपोजिट क्या रहेगा? प्लस, यानी प्लस साइन डिनोट नहीं करते हैं। ए न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में लेकर आओ और बी डिनोमिनेटर इसको न्यूमरेटर में लेकर चलो, तो क्या बनेगा? b डिवाइड बाय द ए। तो स्लोप ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला क्या हो गया? m इक्वल टू b डिवाइड बाय द ए करके। ठीक है, एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ द लाइन 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर का अपने को स्लोप निकालना है। देखो मैं एग्जांपल में जनरल लिख रहा हूँ, वहाँ पर कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ पर हेडिंग दिया अपन ने परपेंडिकुलर लाइन करके। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू, अब b, तो b यानी क्या? x का ऑप्शन नहीं, ये y का ऑप्शन रहेगा, और a क्या? तो x का ऑप्शन, तो b यानी इसमें y का ऑप्शन कितना आ गया? 3 डिवाइड, और a ऑप्शन ऑफ विल बी द x कितना आ गया? 4। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? 3 डिवाइड बाय द 4 करके। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका ये है, जनरल फॉर्म ऑफ ए स्लोप ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस ए बाय द बी, एंड परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा m इक्वल टू b डिवाइड बाय द a करके। लेसन में ये चीज़ आगे काम में आने वाली है। ठीक है, थर्ड है, अब मानो स्लोप ऑफ ए पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन। ठीक है, टू द इक्वेशन लिख रहा हूँ लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू द 0। देखो सभी में वही ले रहा हूँ, लेकिन कंडीशन चेंज हो गया, क्या आ गया? पैरेलल। तो लाइन पैरेलल है और उस लाइन का स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला ये रहेगा m इक्वल टू, सिंपल है, परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों में सीक्वेंस है, इसको अपोजिट कर देना, यानी ये हो जाएगा आपका पैरेलल का, और पैरेलल को अपोजिट कर दो तो वो बनेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर स्लोप है b बाय द, इसमें प्लस साइन है तो साइन रहेगा माइनस, इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा a डिवाइड बाय द b, यानी स्लोप ऑफ ए पैरेलल लाइन कितना आ गया? माइनस a डिवाइड बाय द b करके। ठीक है, इतना। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस साइड में, फॉर एग्जाम्पल
स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो इसमें, 3x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू द 0 करके। तो इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा पैरेलल लाइन का, तो स्लोप डिनोट द m इक्वल टू फॉर्मूला आ गया माइनस a डिवाइड बाय द b इक्वल टू माइनस a इज द कोएफिशिएंट ऑफ a, x कितना रहेगा 3 एंड द b इज द कोएफिशिएंट ऑफ a, y कितना रहेगा -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय द 2 करके, यानी फॉर्मूला क्या आ गया अपना विल बी द, इस लाइन का स्लोप कितना मिल गया 3 डिवाइड बाय द 2 करके। ठीक है, एक चीज थोड़ा नोट करके देखो, 3 फॉर्मूले हो गए लेकिन मेन 2 फॉर्मूले हो गए। ये जनरल का स्लोप था माइनस ए बाय बी एंड पैरेलल का स्लोप क्या था माइनस ए बाय बी। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो स्लोप जनरल लाइन का होता है वही स्लोप किसका होता है पैरेलल लाइन का। एक का फॉर्मूला हो गया, और परपेंडिकुलर लाइन इसको अपोजिट कर दो विल बी द बी डिवाइड बाय, ये बनेगा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 3 कंडीशन, जनरल, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मैं आपको नोट लिख कर दे रहा हूं, जैसे नोट 2 लाइन है, मानो फर्स्ट लाइन, जैसे ये लाइन है फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ये लाइन का इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस मान रहा हूँ, यानी ये L1 लाइन हो गया और ये L2 लाइन हो गया। मानो इस लाइन का स्लोप ये रहेगा विल बी द M1 और सेकंड लाइन L2 है, इसका स्लोप ले रहा हूँ मैं M2 करके, जैसे कोई भी कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से। तो पहले लाइन का स्लोप M1 ले रहा हूँ, जब भी M और M2 डिनोट करना पड़ेगा ना, समझ में कैसे आएंगे कि M L1 का है ये L2, इसलिए M1 ले रहा हूँ L1 लाइन का स्लोप और L2 लाइन का स्लोप ले रहा हूँ M2 करके। तो पहला नोट क्या बनेगा, देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते समय देखो ये जो लाइन L1 है और L2 आ रहा है, ये दोनों लाइन क्या आ रहा है पैरेलल आ रहा है, दोनों लाइन क्या आ रहा है पैरेलल। तो जब 2 लाइन पैरेलल रहेंगे, लिख रहा है यहाँ पर इफ 2 लाइन आर पैरेलल, 2 line are the parallel, then the slope of 2 line are equal, क्या रहेगा इक्वल, यहाँ पर अंडरलाइन करना। जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं, उनमें से पहला लाइन का स्लोप M1 और सेकंड लाइन का स्लोप M2 रहेगा, तब वो दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मीनिंग उन दोनों लाइन का स्लोप भी क्या रहेगा इक्वल, यानी क्या बनेगा विल बी द फर्स्ट लाइन L1 है, सेकंड लाइन L2 है, और पहले लाइन का स्लोप मैंने M1 डिनोट किया, ये रहेगा M1, सेकंड लाइन का स्लोप मैंने M2 डिनोट किया, ये रहेगा M2, और दोनों लाइन क्या है पैरेलल, तो क्या बनेगा M1 इक्वल टू द M2, यहाँ पर लिख सकते हैं विल बी द पैरेलल। ठीक है, लाइन द पैरेलल, इसलिए स्लोप विल बी द इक्वल। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, अब ये आपका सेम फर्स्ट लाइन दैट इज द L1 और ये आपका सेकंड लाइन दैट इज द L2। ठीक है, L2, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, इसलिए ये परपेंडिकुलर हो गया। सेम L1 लाइन का स्लोप M1 ले रहा हूँ और L2 लाइन का स्लोप मैं M2 ले रहा हूँ। अब ये दोनों क्या आ रहे हैं परपेंडिकुलर आ रहे हैं। गुड, इफ 2 लाइन आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देन द, और द परपेंडिकुलर है तो ऐसा मीनिंग नहीं कि स्लोप इक्वल रहेगा, तो परपेंडिकुलर है तो क्या है फर्स्ट लाइन का स्लोप एंड सेकंड लाइन स्लोप का प्रोडक्ट 0 रहेगा, क्या रहेगा दोनों का प्रोडक्ट 0। देन द, तो क्या रहेगा देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन इज कितना रहेगा -1। तो पहले लाइन का स्लोप हो गया M1, सेकंड लाइन का स्लोप हो गया M2, दोनों का प्रोडक्ट यानी M1 इंटू M2 इक्वल टू कितना रहेगा -1। ये आपके 2 कंडीशन बन गए। ठीक है, तो लाइन पैरेलल देन स्लोप इक्वल, इतना ध्यान में रखना है। और सेकंड लाइन विल बी द परपेंडिकुलर, लाइन विल बी द परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन इज -1 करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो स्लोप निकालने के 3 फॉर्मूले हो गए, मैंने आपको जानबूझकर नोट लिख कर दिया, आगे लेसन में काम में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्लोप फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट कितना नंबर, 4 नंबर। इफ थीटा है ना एंगल, जैसे ये फर्स्ट लाइन है L1 और ये सेकंड लाइन है L2, ये टॉपिक में अपने, तो L1 लाइन का स्लोप M1 और इसका स्लोप मैं M2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द 2 लाइन।
तो फर्स्ट L1 लाइन और सेकंड L2 लाइन, इसके बीच में ये एंगल फॉर्म हो गया। इसको मैं डिनोट करता हूँ थीटा। तो ये थीटा क्या हो गया? तो थीटा इज अ एंगल फॉर्म हो गया ना यहाँ पर, किसके बीच में? L1 और L2 लाइन के बीच में। देख, थीटा बी द एंगल बिटवीन द L1 एंड द L2 लाइन। ठीक है, तो थीटा बी द, इसको मैं एक्यूट एंगल बोल सकता हूँ, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन, बिटवीन टू लाइन, LINE, बिटवीन टू लाइन। देन, तो इसके कुछ फॉर्मूले, तो थीटा अपने को निकालना है, दो लाइन का स्लोप दिया हुआ है या ए और बी की वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अपने को थीटा फाइंड आउट करना है। मैं पॉइंट लिख कर दे रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे अपन, बेस देख रहे हैं अपन। ठीक है, जो थीटा है ये दो एंगल के बीच का, दो लाइन के बीच का ये एंगल है, तो अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला बनता है tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए, एंड इसमें वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, m1, ठीक है, माइनस m2 डिवाइड बाय द स्टार्टिंग, जो अपना tan का फॉर्मूला था उसी के हिसाब से स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 माइनस हो गया तो प्लस, और दोनों का मल्टीपल m1 इंटू द m2 करके। ठीक है, तो ये हो गया जब स्लोप गिवन रहेंगे और थीटा निकालना है दो लाइन के बीच का, तो ये फॉर्मूला हो गया। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो फॉर्मूला इसमें न्यूमरेटर में माइनस होता है, यहाँ पर माइनस हो गया तो इधर प्लस आएगा, गलती से भी यहाँ पर प्लस मत लेना, बस ये एक ही फॉर्मूला, इसका प्रूफ भी है। और दूसरा फॉर्मूला, जब अपने पास ए बी की वैल्यू रहेंगे और थीटा निकालना है, तो सेम थीटा निकालने का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला होता है tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए। ठीक है, उसमें ए और बी की वैल्यू गिवन रहेगा, तो 2 इंटू द अंडर रूट ऑफ ए, सो द h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय द a प्लस बी करके। इसमें इफ द a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू द जीरो होता है, इज नॉट इक्वल टू द जीरो होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले के एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो जब ये कब लेना है? जब अपने पास स्लोप गिवन रहेंगे, और ये कब लेना है? जब अपने पास ए बी यानी कंबाइन इक्वेशन रहेगा, तब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कंबाइन इक्वेशन रहेगा, तब ये फार्मूला उठाना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर विल बी द कितना? 5, ये 4 हो गया। ठीक है, इतना बाद में फिर से रिपीट बता दूँ। जैसे अब दो पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, इफ स्लोप ऑफ ए लाइन इज बढ़ रहे अपन, इफ इसको बोल सकते हैं टाइप नंबर विल बी द 5 का 4 करके, स्लोप का टाइप नंबर विल बी द 4, स्लोप फाइंड आउट करने का। ठीक है, जैसे मेरे पास दो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ मैं 2, अपन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ते हैं। इसका कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं x1 और y1, और ये जो है इसका कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ x2 और द y2 करके। देखो क्या कर रहे हैं अपन? स्लोपर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन चेंज हो गया। पहले क्या था? लाइन पैरेलल, लाइन परपेंडिकुलर या जनरल था, ये नोट हो गया। अब स्लोप निकालना है। गिवन क्या अपने पास? दो पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट ए, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1, और सेकंड पॉइंट द बी x2 y2। ठीक है, सो द मैं लिख रहा हूँ डिटेल में, इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भी नोट्स लिख सकेंगे, इसलिए इफ ए ऑफ x1 y1 and b of x2 y2 be the 2 point, दो पॉइंट हो गए, be the 2 point, then the slope of this line ए बी लाइन होगी ना, इस लाइन का स्लोप निकालना है। ये आपको 10 स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है विल बी द m इक्वल टू a माइनस स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1, याद है आपको, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय द x2 माइनस x1 यूजिंग दिस फॉर्मूला। कब? जब अपने पास दो पॉइंट रहेंगे और स्लोप फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे तो नहीं लेना चाहिए था। इफ द ए ऑफ एकस ले रहा हूँ, ए ऑफ 3,2, ये पहला पॉइंट हो गया, एंड बी ऑफ 1,2 ले रहा हूँ, देन द स्लोप कौन सी लाइन बनेगी? ए बी, देन द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी करके। तो इसका क्या गिवन है अपने पास? दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट गिवन रहेंगे
और अपने को स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला हो गया अपना y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 करके। ठीक है, इसमें से ये जो पहला पॉइंट है 3,2 करके मैं इसको सपोज कर रहा हूँ x1, ये y1 बनेगा, ये दूसरा पॉइंट x2 और द y2 रख दो इस फॉर्मूले में वैल्यू। तो y2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, विल बी द 2 माइनस y1 की वैल्यू भी कितना रहेगा 2 बनेगा डिवाइड बाय x2 कितना है, विल बी द 1 और ये कितना रहेगा, विल बी द x1 विल बी द कितना रहेगा 3 करके। मैं एक काम कर रहा हूँ, ये 0 हो रहा है, इसमें थोड़ा पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, इसमें 3 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या बनेगा 3 कर बनेगा, 0 आ सकता है स्लोप, वैसे नहीं। 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1 और 1 माइनस 3 कितना रहेगा -2। तो ए बी लाइन का स्लोप कितना आ गया -1 डिवाइड बाय द 2 करके। ठीक है, ये कब यूज़ करना है, जब अपने पास 2 पॉइंट रहेंगे तब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं टाइप नंबर 5, स्लोपेस निकाल रहे हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 स्लोप फाइंड आउट करने का। अब इसमें क्या है, तो इसमें देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूँ मैं 2 डायमेंशन वाला, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट। अब मैं यहाँ से एक लाइन निकाल रहा हूँ, देखो ड्रॉ फॉर विल बी द लाइन, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन का इक्वेशन मानो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस द सी करके, या L1 भी डिनोट कर सकते हैं अपन। अब ये लाइन L1, अब इसमें कंडीशन नहीं है, ये लाइन पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो स्लोप कैसे बनेगा, तो ये लाइन और ये एक्स एक्सिस, देखो एक बार ये लाइन L1 और एक्स एक्सिस, इसके बीच में यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो गया, दैट इज द डिनोट कर रहा हूँ मैं थीटा से। क्या किससे डिनोट कर रहा हूँ, थीटा से। अब एक्सप्लेन कैसे होगा, देखा तो थीटा, ये जो एंगल बना है ये किसके बीच में बना है, लाइन L1 एंड ये एक्स एक्सिस। थोड़ा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते कि ये ओरिजिन हो गया, इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे, इस साइड में नेगेटिव रहेंगे, तो ये एक्स एक्सिस है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए थीटा बी द, ये जो एंगल फॉर्म हो गया ये एंगल L1 लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए एक्सिस, इसके डायरेक्शन पॉजिटिव में बना ना, इसमें पॉजिटिव वैल्यू है। तो इफ थीटा बी द एंगल मेड बनना बाय लाइन L1 एंड पॉजिटिव प्लस दे रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन द स्लोप ऑफ द लाइन। तो लाइन का स्लोप क्या रहेगा, देखिए ये 5 नंबर का कंडीशन है, पहला जनरल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, 3 हो गए, इसके बाद 2 पॉइंट और ये थीटा क्या फॉर्म हो रहा है एंगल, तो ये भी पढ़े अपने, तो इसका फॉर्मूला रहेगा m इक्वल टू द tan ऑफ ए थीटा करके, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये भी आपको पता था, ये 2 फॉर्मूला आपको पता था। तो m इक्वल टू tan थीटा, तो जब भी अपने पास एंगल रहेगा और स्लोप निकालने तो फॉर्मूला उठाना m इक्वल टू tan थीटा। फॉर एग्जाम्पल देखो इफ, ठीक है, slope of the line which make on angle 45 डिग्री ले रहा हूँ with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, किसके डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। तो अपने पास देखो ये एंगल गिवन है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एंगल गिवन है और अपने को स्लोप निकालना है, इसका फॉर्मूला रहेगा m इक्वल टू tan ऑफ ए थीटा। सो द m इक्वल टू द tan ऑफ एंगल कितना बेटा 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू कितना हो गया 1, इसलिए ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप कितना रहेगा, विल बी द 1 रहेगा, क्योंकि आपका 5 नंबर का टॉपिक। ठीक है, उसके बाद और एक टॉपिक है टाइप नंबर विल बी द 6 करके, टाइप नंबर 6। ठीक है, टाइप नंबर 6 में क्या है, मैं यहाँ पर फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकाल रहा हूँ। टाइप नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हो गया आपका एक्स वाई एक्सिस और ये बन गया आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मानो लाइन विल बी द L करके। अब इस लाइन का अपने को स्लोप निकालना है,
अब ये लाइन का स्लोप कैसे निकलेंगे, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मानो दैट मीन द ओरिजिन, यहाँ पर एक पॉइंट दे रहा हूँ ए करके, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ बी करके। अब ए पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, इसका मीनिंग इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, ये बी पॉइंट एक्स एक्सिस है, इसका मीनिंग इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। मानो यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस और ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस मानो सेम है, तो मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूँ विल बी द वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस ले रहा हूँ ए और ये डिस्टेंस ले रहा हूँ बी, लेकिन ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। सो द इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0,b करके और ये रहेगा 0,a करके, उतना छोड़ दो, सिंपल। तो लाइन जो है एल, ये लाइन एल, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस दोनों को इंटरसेप्ट कर रही है, इसको इक्वल इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है। मैंने पहले बोला कि ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, बी इक्वल टू द ए, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेंगे, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो लाइन द एल मेक द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो डायरेक्टली इस लाइन का स्लोप होता है विल बी द -1 करके, कितना रहेगा -1 करके। इसका स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ फिर से, इफ द लाइन मेक इक्वल इंटरसेप्ट, इफ लाइन मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट axis, coordinate axis, then the slope of line is -1 करेंगे, कितना रहेगा विल बी द -1 करेंगे। वैसे अब इसको निकाल कर भी देख सकते, कैसे, ए एक पॉइंट हो गया, बी एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है, वो हो गया आपका फर्स्ट फाइंड आउट करके दिया था मैंने, टाइप नंबर विल बी द थर्ड में, ठीक है। तो इसमें अपने पास टाइप है स्लोप निकालने का, इसका एग्जांपल लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि डायरेक्ट एक्स का स्लोप कितना होता है 1 होता है। मैं एक बार फिर से स्लोप के फॉर्मूला रिटर्न बता रहा हूँ आपको, एक चीज ध्यान में रखना है। देखो पहला जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला हो गया -a/b, यहाँ पर एक हिंट बन जाएंगी, जनरल फॉर्म और द पैरेलल लाइन दोनों का स्लोप विल बी द इक्वल ही आएगा। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है तो जनरल को अपोजिट कर दो, माइनस हो गया तो प्लस, प्लस हो गया तो माइनस, ठीक है। इसको न्यूमरेटर में लेकर आओ, इसको डिनोमिनेटर तो b बाय द a करके रहेगा। पैरेलल लाइन और जनरल लाइन दोनों का स्लोप इक्वल, इसका स्लोप -a/b रहेगा पैरेलल का, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर दोनों क्लिक कर दिया, दो लाइन है, दो लाइन जब पैरेलल रहेंगे, पहला लाइन का स्लोप m1 और m2, तो दोनों का स्लोप क्या रहेगा इक्वल, और वही दो लाइन परपेंडिकुलर रहेंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना रहेगा विल बी द -1 करके रहेगा। मानो देखो जो पहले फाइंड, इसके पहले जो पढ़े वो स्लोप का फॉर्मूला था, ये थीटा निकालने के फॉर्मूला है, डाउट मत रखना। तो जैसे अपने को थीटा निकालना है, अपने पास स्लोप गिवन है लाइन का, तो थीटा निकालना है तो फॉर्मूला हो गया मॉड ऑफ m1 - m2, ये पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए होता है 1 प्लस, ये फॉर्मूला है, स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 माइनस हो गया तो प्लस और बाद में दोनों का मल्टीपल। जब मानो अपने पास कंबाइंड इक्वेशन रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, यानी ए बी एच की वैल्यू रहेंगी, ये एच है, तो फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू द एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय द ए प्लस बी, इसमें a प्लस बी की वैल्यू नॉट एज 0, ये दो अलग फॉर्मूला है। टाइप नंबर 4 देखो, जब अपने पास दो पॉइंट रहेंगे, स्लोप फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हो गया m इक्वल टू द y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये पढ़े अपने ऑलरेडी 10 क्लास में। उसके बाद टाइप नंबर 5 करके, जब अपने पास एंगल गिवन है और थीटा, सिंपल ध्यान में रखना, जब अपने पास एंगल गिवन है स्लोप निकालना तो फॉर्मूला हो गया m इक्वल टू tan थीटा। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट रखना, जब भी लाइन इक्वल इंटरसेप्ट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर और अपने को स्लोप फाइंड आउट करना है तो उसका स्लोप कितना रहेगा -1 रहेगा, ठीक है। कुछ डिस्टेंस फार्मूला अपन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा विल बी द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला स्टार मार्क लिख लो, हेडिंग देना अच्छी तरह से, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है तो अपने को दो फॉर्म में फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस निकालना है और दूसरा निकालना है पॉइंट टू द लाइन डिस्टेंस। तो सबसे पहले अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस, ये ध्यान में रखना, आगे लाइन प्लेन लेसन में भी और वेक्टर में भी काम में आएगा। पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस कैसे, क्या, मैं यहाँ पर एक लाइन निकाल रहा हूँ, इसमें एक पॉइंट दे रहा हूँ ए
सेकंड लाइन द पॉइंट दे रहा हूँ बी, इसको अकॉर्डिंग ले रहा हूँ x1 y1, ये ले रहा हूँ x2 y2। अरे स्लोप नहीं निकाल रहे पर डिस्टेंस देख रहे हैं, पहले से देखे थे वो क्या था, स्लोप का फॉर्मूला, अपना हेडिंग चेंज हो गया, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब ये जो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। अब डिस्टेंस निकालना है तो अपने पास 2 पॉइंट गिवन है और अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो बाय यूजिंग विल बी द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये भी है ऑलरेडी नए सिलेबस में 10 क्लास में, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डिस्टेंस यानी रहेगा डी ऑफ कौन सा लेंथ रहेगा, ए बी इक्वल टू पढ़े होंगे अंडर रूट ऑफ विल बी द x2 माइनस x1, याद करो x2 माइनस x1 एट द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 एट द होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये नए सिलेबस में आपको ऐड हुआ था 10 क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका एग्जाम्पल देख ले तो और ईजी समझ में आएगा आपको। ए ऑफ पॉइंट ले रहा हूँ मैं 3,4 करके, ये ए पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ मैं बी करके, यहाँ पर ले रहा हूँ 4,2 करके ले रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को डिस्टेंस किसका निकालना है, ए बी का। तो बाय यूजिंग विल बी द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोल रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा डी ऑफ ए बी करके, ऊपर लिखा ऑलरेडी, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ विल बी द x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, रख देते हैं अलवा। सो द अंडर रूट ऑफ है, यहाँ पर जो पॉइंट है पहला ए और बी करके, तो पहले पॉइंट को मैं x1 y1 डिनोट करता हूँ, सेकंड पॉइंट को x2 y2, नहीं यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए अच्छा हो जाएगा। चलो x2 की वैल्यू कितना आ गया इसमें से 4 माइनस x1 की वैल्यू कितना आ गया 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना हो गया 2 माइनस y1 की वैल्यू कितना हो गया 4 होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, जो रहेगा वो आपका डिस्टेंस रहेगा, 4 माइनस 3 1 एट द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 ये रहेगा माइनस 2 होल स्क्वायर। अरे ये स्क्वायर है, नहीं तो यहाँ पर प्लस माइनस कर लोगे। वी गेट अंडर रूट ऑफ है 1 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 विल बी द 5 का रूट नहीं मिलता, इसलिए इसका डिस्टेंस कितना हो गया रूट ऑफ 5 करके, ये हो गया